अच्छा, तो तुम लोग आ गए। तुम लोग सोच रहे होगे कि वीडियो इतना ज्यादा क्यों लेट है। तो मैं तुम सबको बता दूं कि वीडियो थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि थोड़ा सा पीसी खराब हो गया था और मुझे उसे रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। लेकिन आज के एपिसोड में तुम लोगों को बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है क्योंकि आज ग्रीन क्रिमिनल की बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली तबाही होने वाली है। शायद तुम लोगों ने ऐसा एपिसोड कभी भी नहीं देखा होगा, तो एंड तक देखते रहना। और हाँ, आखिर में शाउट आउट देना नहीं भूला हूं मैं, तो पूरी एंड पे वीडियो देखना क्योंकि तुम लोगों में से 10 लकी विनर्स को मैंने दिया है शाउट आउट और तुम लोगों के सवालों के जवाब भी दिए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। भैया जी आप क्यों चले गए मुझे छोड़कर? देखिए क्या हालत हो गई है मेरी आपके बिना। आपके जाने के बाद उधर येलो क्रिमिनल ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मैं करूँ तो करूँ क्या? काश आप यहाँ होते मेरे पास तो मैं आपको अपनी मुसीबत बता सकता। पता नहीं वो ब्लू का बच्चा खुद को समझता क्या है, जब देखे बिना बात के मारता रहता है मुझे। ऐसे तो टॉप क्रिमिनल बर्बाद हो जाएगी। पता नहीं क्या जरूरत थी आपको उस लोबड़े को हमारा लीडर बनाने की। देख रहा है ना मेरे भाई, सामने से कौन आ रहा है? ये तो भाई ग्रीन क्रिमिनल है रे बाबा। इसका तो बड़ा नाम सुनेला है अपन फ्री फायर में, लेकिन ये पप्पू पांडा हमारे इलाके में अकेला कैसे घूम रहा रे? तो क्या बोलती पब्लिक, आज इसका बाजा बजा डालते यहीं पे। वैसे भी बहुत दिनों से किसी को लूटा नहीं और ये तो वैसे भी बड़ा माला माल दिख रहा है। तू सही बोल ले रहा है रे बाबा। क्या पता आज इससे इतनी डायमंड मिल जाए कि हमें दोबारा किसी को लूटने की जरूरत ही ना पड़े। उस ब्लू के बच्चे की इन्हीं हरकतों के कारण धीरे धीरे पूरे फ्री फायर में टॉप क्रिमिनल्स का नाम खराब होता जा रहा है। अरे भाई तुझे पता है ये ग्रीन क्रिमिनल का बच्चा बहुत फेमस है फ्री फायर में है। ये क्या, इस नुबड़े ने तो हमें भाव ही नहीं दिया। इसकी हिम्मत तो देखो, अब लगता है इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा रे बाबा। ओए लाल नाक वाले हरे तोते, कहाँ भाग रहा है? इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? पता नहीं अब ये कौन भौंक रहा है पीछे से। लगता है फ्री फायर के सारे कुत्ते मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। आड़ी बाड़ी तेरी नूबड़े, कुत्ता किसको बोला? लगता है तू हमें ठीक से जानता नहीं। देखो रंग बिरंगे बनीस, अभी मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है। मेरे रास्ते से हट जाओ वरना बहुत ज्यादा बुरा होगा। मैं तुम्हें मार मार के भूसा बना दूंगा। लगता है तू हमें ठीक से जानता भी नहीं है नूबड़े। तेरे पास जो भी हो जल्दी से जेब खाली कर दे, नहीं तो तेरी गुब्बारे जैसी नाक फोड़ दूंगा। अबे अकल के अंधो, अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ और फिलहाल अभी तो मैं तुम लोगों से बात करने के मूड में भी नहीं हूँ। तो अगर अब मेरा दिमाग खाया तो सच में इसी जगह जिंदा गाड़ दूंगा तुम दोनों को। देख रहे ना छोटे, ये कैसी दादागिरी दिखा रहा है। ये नूबड़ा कैसे अपन के इलाके में खड़ा होकर अपनी को धमकी दे रहा है। अब तो लगता है इसको बताना ही पड़ेगा कि अपन लोग कितने खतरनाक हैं। अब तू तो गया काम से नूबड़े। वो तो वक्त ही बताएगा। अरे ये नूबड़ा किधर गया ग्लोवाल लगा के? छोटे पीछा कर उसका। वो ग्रीन का बच्चा अपन के हाथों से बच के जाना नहीं चाहिए। अरे भाई क्यों परेशान होता है? वो नूबड़ा हमसे बचकर कहीं नहीं जा पाएगा। भूल गया क्या? ये पूरा चप्पा चप्पा हमारा ही है। आज उस ग्रीन क्रिमिनल को मार के अपन लोग भी फ्री फायर में पॉपुलर हो जाएंगा। ओ नहीं, ये 2 टके के नूबड़े तो मेरी जान के पीछे नहा धोकर पड़ गए हैं। समझ नहीं आ रहा ये मुसीबत कब खत्म होगी मेरी जिंदगी से। भाग ग्रीन भाग। ओ अब समझ में आया, इन नूबड़ों को पक्का उस ब्लू क्रिमिनल ने ही भेजा होगा मेरे पीछे मुझे मारने के लिए। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना नीचे गिर सकता है। अरे अब तो रुक जा नूबड़े, कितना दौड़ाएगा?
अब समझ में आया, ये ब्लू का बच्चा टॉप क्रिमिनल्स को अलग नहीं बल्कि जड़ से खत्म करना चाहता है फ्री फायर से। तभी तो उसने मुझे मरवाने के लिए इन बनीज को भेजा। अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसे क्या लगा कि टॉप क्रिमिनल्स में सिर्फ रेड क्रिमिनल ही सबसे ज्यादा खतरनाक है? भैया जी के बाद कोई सबसे ज्यादा प्रोफेशनल और खतरनाक प्लेयर है तो वो है ग्रीन क्रिमिनल। अब मैं तुझे बताऊंगा ब्लू क्रिमिनल की मैं कौन हूँ। जितनी मर्जी तेरी, आज तू उतना भाग ले नुबड़े, लेकिन हमारे हाथों से बचकर नहीं जाने वाला तू। तेरी तो मैं ब्लू क्रिमिनल को कभी उसके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। पर सबसे पहले मुझे अपनी जान बचाकर भागना होगा। ये लोग इतनी आसानी से मुझे छोड़ने नहीं वाले। अरे नहीं, इतनी जल्दी ये नुबड़ा कहाँ गायब हो गया रे? दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अभी तो यहीं था वो। बस नुबड़े, बहुत भगा लिया तुम लोगों ने। अब तो गए काम से तुम लोग। अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। क्या लगा तुझे कि तू जैसे 2 कौड़ी के बंडल से मैं डर जाऊंगा? नुबड़े, लगता है तुझे मेरे बारे में पता नहीं था। मैं ग्रीन क्रिमिनल हूँ, ग्रीन क्रिमिनल। अरे मोरी मैया, मेरे भाई का तो उस ग्रीन ने बाजा बजा डाला। ये बहुत खतरनाक है रे बाबा। दबे पाँव धीरे धीरे जाता हूँ, कहीं से पता चल गया तो मेरा भी कचूमर बना देगा। उठ मेरे भाई, उठ जा, चल भागते हैं। लेकिन इतना सन्नाटा क्यों है भाई? वो ग्रीन क्रिमिनल का बच्चा दिखाई नहीं दे रहा। आखिर इतनी जल्दी वो नुबड़ा गायब कहाँ हो गया? अरे भाई जल्दी उठ जा, देख मेरी डर के मारे हालत पतली होती जा रही है। इतनी भी क्या जल्दी है नुबड़े? अगर अब तू अपनी जान बचाना चाहता है तो मेरे सवालों के सही सही जवाब दे। अब जल्दी जल्दी बता, तुझे यहाँ किसने भेजा है और क्यों भेजा है? ओ नहीं, प्लीज मुझे मारना मत। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ओए, बकवास बंद कर। मुझे बेवकूफ समझ रखा है? मैं सब कुछ अच्छे से जानता हूँ। उस ब्लू क्रिमिनल ने ही तुम सबको भेजा है मुझे मारने के लिए। ये ब्लू येलो ग्रीन क्या है ये सब? अबे नूबड़े, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे भाइयों के ऊपर कैसे हाथ उठाया? तू जानता नहीं है क्या मेरे भाई मेरे जिगर के टुकड़े गन्ना चूस के? इस नूबड़े की हिम्मत तो देखो, हमारे इलाके में आकर हमसे ही दादागिरी करता है। लगता है इसे मौत से डर नहीं लगता, गन्ना चूस के। अच्छा हुआ भैया जी तुम टाइम पे आ गए, नहीं तो ये नुबड़ा मेरी जान ही ले लेता। मैंने तो सोचा ही नहीं था ये इतना ज्यादा खतरनाक है। अबे लेकिन तू शायद भूल गया, इस नूबड़े से मैं कहीं ज्यादा ताकतवर और खतरनाक हूँ, गन्ना चूस के। सच में गन्ने की कसम। अब अगर तुम लोगों ने इसे अपने जाल में फंसा ही लिया है तो ठीक है, अब देर ना करते हुए गन्ना चूस के इसे जल्दी से लूट लेते हैं, इससे पहले यहाँ और कोई भी आ जाए टॉप क्रिमिनल से। हाँ भैया जी तुमने बिल्कुल सही कहा, ये अकेला ग्रीन क्रिमिनल इतना खतरनाक है तो सोचो इसके बाकी के साथी कितने खतरनाक होंगे। नूबड़ो, बहुत बकबक कर चुके, अब आएगा असली मजा। आज आखिर उस ब्लू क्रिमिनल ने अपनी औकात दिखाई दी। अपनी जिद में आकर उसने मेरी जान लेनी चाहिए। वो अपने बदले की आग में ये तक भूल गया कि मैं उसका छोटा भाई हूँ। उसने एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में। वो इस हद तक गिर गया कि वो टॉप क्रिमिनल्स को खत्म ही कर देना चाहता है। लेकिन अब बस बहुत हुआ इसका नाटक। ये फ्री फायर में जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं है। मैं तो यहाँ हिप हॉप को समझाने आया था, लेकिन वो तो मेरी बातों को सुनना ही नहीं चाहता। मेरा भाई होकर उसने मुझ पे ही हाथ उठाया, यहाँ तक कि उसने उस बेचारे गोल्डन सेठ को इतनी बेरहमी से मार डाला।
पता नहीं वो किन हैवानों की संगत में पड़ गया है। काश काश वो मेरी बातों को समझ पाता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इस फ्री फायर में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो डार्क पावर के चक्कर में अपने मकसद से ही भटक जाएगा। ये जो कुछ भी हो रहा है बहुत गलत है। ब्लड मून समुराई, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो और आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? आलोक, थोड़ी देर पहले साकुरा ने मुझे कांटेक्ट किया था। साथ ही वो बहुत परेशान और घबराया हुआ लग रहा था। हो ना हो वो जरूर किसी बड़ी मुसीबत में है। क्या? ये तो वाकई बहुत परेशानी वाली बात है मेरे दोस्त। कहीं उस ज़ॉम्बी समुराई ने तो साकुरा पर हमला नहीं कर दिया? अब वो तो हमें साकुरा के पार जाकर ही पता चलेगा। साकुरा, क्या हुआ? तुम्हारे शरीर पर ये जख्म कैसे हुए? तुम ठीक तो हो? नहीं ब्लड मून, मैं ठीक नहीं हूँ। वो हिप हॉप भी अब ज़ॉम्बी समुराई के साथ जा मिला है। मैं यहाँ आया था हिप हॉप को समझाने, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। उसने मेरे आंखों के सामने गोल्डन सेड को जिंदा जला डाला। क्या? ये तुम क्या बात कर रहे हो साकुरा? लेकिन उसने ये सब किया क्यों? और ये सब करने के पीछे उसका कोई ना कोई तो इरादा जरूर होगा। ज़ॉम्बी समुराई के वापस आने के बाद से ज़ॉम्बी समुराई ने अपने सारे दुश्मनों को खत्म करने की ठान ली है। और बस यही नहीं, यहाँ तक कि जिस बंडल ने ज़ॉम्बी समुराई को जिंदा करने में उसका साथ नहीं दिया, उन सब का यही हाल हो रहा है। और इनमें से गोल्डन सेड भी एक था। उसने भी हिप हॉप का साथ नहीं दिया था, इसीलिए उसे भी मौत के घाट उतार दिया गया। आलोक, ये बस शुरुआत है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो ज़ॉम्बी समुराई इस फ्री फायर में किसी बंडल को नहीं छोड़ेगा, सबको मार डालेगा वो। ये ज़ॉम्बी समुराई तो दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा खूंखार होता जा रहा है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो साकुरा। अब अगर हमने ज़ॉम्बी समुराई को नहीं रोका तो वो सारे बंडल, सारे कैरेक्टर्स को खत्म कर देगा, फ्री फायर तबाह कर देगा। लेकिन उससे पहले हमें हिप हॉप को रोकना होगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मुझे पता है कि वो हिप हॉप जोकर्स को लेकर कहाँ गया है। अब उसका अगला शिकार है विंटर आयरन थ्रेशर। अभी तक तो उन सबको होश आ चुका होगा। अब जाकर उन तीरों की सारी हेकड़ी बाहर निकालता हूँ मैं। अरे मोरी मैया, ये ग्रीन क्रिमिनल तो सच में बहुत ज्यादा प्रो है। इसने तो हमारे साथ 1v3 कर दिया। तो चलो ना मोलो, बहुत आराम कर लिया तुम लोगों ने। अब जल्दी जल्दी दिमाग का पहिया घुमाओ और बताओ किसने भेजा है तुम्हें मुझे मारने के लिए। और अगर कोई फालतू की बकवास की तो यही खोपड़ी खाली कर दूंगा वन टैप से तुम तीनों का। अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो जल्दी जल्दी बताओ मुझे किसने भेजा है तुम सबको। कितने डायमंड्स मिले तुम लोग को मुझे मारने के लिए? ये तू किस बारे में बात कर रहे रे बाबा? अपन को कुछ नहीं पता, ये तू क्या बोल रहे है? अबे तुझे मारने के लिए हमें कौन डायमंड देगा? हम तो बस तुझे मारकर तेरे डायमंड्स लूटना चाहते थे, गन्ना चूस के। ओए, बकवास करना बंद कर, मुझे सब कुछ पता है। उस ब्लू क्रिमिनल के बच्चे ने ही तुम सबको भेजा था ना मुझे मारने के लिए। और अब यही चीज मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। अब जल्दी जल्दी बोलो, वरना मार मार कर टमाटर के जैसा लाल कर दूंगा तुम्हारा मुंह। ग्रीन क्रिमिनल, ये तुम क्या ब्लू येलो रेड कर रहे हो? हमें सच में कुछ नहीं पता। एक मिनट, क्या तुम्हारी टॉप क्रिमिनल्स की गैंग अब साथ नहीं है? तो क्या अब तुम लोग अलग हो चुके हो? लूबड़े, नाम मत ले उस धोखेबाज ब्लू क्रिमिनल का। हाँ, उसके नाम से नफरत है मुझे। और अब बस बहुत हो गया तुम सबका। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। अभी तक तो मैं प्यार से पूछ रहा था, लेकिन तुम लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब मुझे दूसरा रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। तो बता लो बड़े, अब साफ साफ जवाब दे कि
किसने भेजा है तुझे, या तेरा भेजा उड़ा दूं वन टैप से। अरे मुझे गन्ने की कसम मत मार, मुझे छोड़ दे डायमंड्स की कसम, मैं कुछ भी नहीं जानता इस बारे में गन्ना जूस के। हाँ, हमें कुछ नहीं पता, मैंने तो पहले ही बोला है, बस हम तो तुझे लूटना चाहते थे। हमें छोड़ दो ग्रीन क्रिमिनल, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे अभी पता चला कि तुम और तुम्हारी गिल्ड अलग हो चुकी है। पता नहीं कहाँ से आ गए हम, ना हम उस रात तुम्हें लूटने आते और ना ही हमारे साथ ये सब होता। ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है, खुद तो गलत काम से फंसते ही हो, ऊपर से अपने साथ मुझे भी ले डूबते हो। पता नहीं ये ग्रीन क्रिमिनल हमारे साथ क्या करने वाला है। लगता है ये सच कह रहे हैं, तो ठीक है, आज और अभी से तुम तीनों मेरी गिल्ड में रहोगे। हम नई गिल्ड बनाएंगे जिसके मेंबर सिर्फ हम 4 होंगे और चुन चुन के बदला लेंगे अपने दुश्मनों से। अरे ये ग्रीन क्रिमिनल तो सच में बहुत ज्यादा शातिर निकला। मुझे जल्द से जल्द जाकर ब्लू क्रिमिनल और पर्पल क्रिमिनल को सब कुछ बताना पड़ेगा कि उसने हमारे खिलाफ बगावत छेड़ दी है। पर्पल 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 मेरे भाई जल्दी सुन। क्या हुआ ये लोग, तू इतना परेशान और घबराया हुआ क्यों लग रहा है, कोई बात है क्या? अरे तुझे पता नहीं पर्पल, उस ग्रीन क्रिमिनल के बच्चे ने कुछ चंपू बंडल्स के साथ मिलकर अपनी न्यू गिल्ड बना ली है और अब वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। हमें जल्द से जल्द उस लूबड़े का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा, इससे पहले कोई देर हो जाए। लगता है हमने उसे कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया है, वो तो हमारी सोच से 4 कदम आगे निकल गया है। हमने सोचा था कि उसे परेशान करेंगे तो वो हमारी बात मान लेगा, लेकिन उसने तो पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब हम क्या करेंगे? क्या कहा तूने, ये तो सच में बहुत बड़ी बात है। वो ग्रीन क्रिमिनल तो बहुत ज्यादा शातिर निकला, लगता है अब टाइम आ गया है उसे उसकी असली जगह पहुंचाने का। जल्दी से सारी बातें हमें ब्लू को बतानी पड़ेगी, अब वही बताएगा हमें आगे क्या करना है। क्या उस ग्रीन के बच्चे की इतनी हिम्मत कि वो मुझे चुनौती दे रहा है? अभी तक तो मैं उसके साथ सिर्फ खिलवाड़ कर रहा था, लेकिन अब लगता है उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मेरी ही गलती है कि मैंने उसे हल्के में ले लिया और छोटा समझकर जाने दिया, लेकिन अब वक्त आ गया है उसे अपना असली रूप दिखाने का। हाँ ब्लू क्रिमिनल, तुमने सही कहा, वो खुद को सबसे बेहतर समझने लगा है। मैंने तो उसे पहले ही समझाया था, लेकिन वो नहीं माना। तैयार हो जा ग्रीन, तेरे पर काटने हम आ रहे हैं। आज उस विंटर आयरन थ्रेसर को पता चलेगा कि उसने हमारा साथ ना देकर कितनी बड़ी गलती की थी। शायद उसे पता नहीं ज़ॉम्बी समुराई के खिलाफ जाने का मतलब है खुद को मौत के करीब ले जाना। वो खुद की पावर्स के आगे इतना अंधा हो गया था और शायद वो भूल गया था कि मैं इस फ्री फायर का सुपर रेयर बंडल हूँ। ओह दोस्तों, मेरे ख्याल से हम उसके पास पहुंचने ही वाले हैं, क्योंकि वो यहीं कहीं बर्फीली जगह पर रहता है। भाइयों, आज तो गोल्डन शेड की तरह विंटर आयरन थ्रेशर की कहानी भी खत्म हो जाएगी और ऐसे ही धीरे धीरे हम अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर देंगे। भाइयों, और वो दिन दूर नहीं जब इस फ्री फायर में सिर्फ हमारा ही कब्जा होगा। अच्छा, तो आखिरकार ये नोबड़ों की टोली मुझे खोजती हुई मेरे ठिकाने तक आ गई। कोई बात नहीं, आने दो इन्हें। गाइस देखो, हम आयरन थ्रेसर के पास पहुंच गए। वो रहा नूबड़ा। आज चाहे जो भी हो जाए, नूबड़ा हमारे हाथों से बचकर नहीं जाना चाहिए। आओ आओ हिप हॉप, मुझे तुम सबका ही इंतजार था। मुझे पता था गोल्डन सेड को मारने के बाद तुम लोग मेरे पास जरूर आओगे। आयरन थ्रेसर, मैंने तुझे आखिरी मौका दिया था हमारा साथ देने का, लेकिन तू नहीं माना। ज़ॉम्बी समुराई को वापस लाने में अगर तूने हमारी मदद की होती तो शायद आज तुझे मालिक बख्श देते, लेकिन नहीं, तू तो उन्हीं भगौड़ों में शामिल हो गया। इसीलिए अब तुझे भी वही सजा मिलेगी जो बाकी भगोड़ों को मिली है। हिप हॉप, लगता है तू और तेरा मालिक ये भूल गया है
कि मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। मैं अपने मर्जी का मालिक हूँ और किसी बंडल में इतनी ताकत नहीं कि वो मुझे अपना गुलाम बना सके। और जहाँ तक रही तेरे जैसे नूबड़ों की बात, तो शायद तुझे पता नहीं, मैं तेरे जैसे 100 रेयर बंडल्स पर अकेला ही भारी हूँ। भाइयों, ये आयरन थ्रेसर तो कुछ ज्यादा ही बकबक कर रहा है। लगता है इसे अपनी ताकत का नमूना दिखाना ही पड़ेगा। भाइयों, इस नूबड़े ने तो हमें कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया। शायद इसे पता नहीं हमने गोलस सेठ का क्या हाल किया था। हिप हॉप, इसकी सजा इतनी भयानक होनी चाहिए कि देखकर इसकी रूह भी कांप जाए। लगता है इसे अपनी पावर्स का कुछ ज्यादा ही कमांड है। आयरन थ्रेसर, हम यहाँ तुझसे फालतू की बकवास करने नहीं आए हैं। हम तुझे एक आखिरी मौका जरूर दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुझे ज़ॉम्बी समुराई की सेना में आना होगा। लगता है तुम लोगों को मेरी बातें समझ नहीं आई। तुम सबकी भलाई इसी में है कि यहाँ से जल्दी चले जाओ, वरना तुम लोगों का यहाँ से जाना मुश्किल हो जाएगा। भाइयों, जरा इस नूबड़े को तो देखो, कैसे मुर्गे की तरह फड़फड़ा रहा है। लगता है इसे मुक्ति देने का वक्त आ गया है। बस आयरन थ्रेसर, अब तेरा समय पूरा हो चुका है। हमने तुझे तेरी गलती सुधारने का आखिरी मौका दिया था, पर तूने उसे भी गवा दिया। अब तैयार हो जा फ्री फायर को हमेशा के लिए अलविदा कहने का। नूबड़ों, यहाँ आने से पहले तुम लोगों को मेरे बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए था। मैं अपने दुश्मनों को कभी नहीं लौटने देता। अब तुम सब हमेशा के लिए कैद हो चुके हो मेरी दुनिया में। अब अगली बारी उस ज़ॉम्बी समुराई की है, बचकर रहना। आ रहा हूँ मैं। ओह, दैट वाज सो फैंटास्टिक गाइस। तो तुम लोग रेडी हो ना? हाँ, बोलो। तुम लोग तैयार हो शाउट आउट के लिए? तो चलो हमारे पहले शाउट आउट की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला शाउट आउट जाता है प्रवीण द किंग को। भाई, आप आलोक को अच्छा वाला बंडल क्यों नहीं दे रहे हो? बेचारा 6 महीने से टाइटल बंडल ही पहन रहा है। ओ यार, उसके बंडल सारे के सारे गंदे हो चुके हैं और फ्री फायर है कि कोई अच्छा बंडल दे ही नहीं रहा है जो टाइटन से ज्यादा पावरफुल हो। लेकिन बहुत जल्द ही आने वाला है उसका नया बंडल। ओ यार, दैट वाज सो फैंटास्टिक। और हमारा दूसरा शाउट आउट जाता है नव स्टाइलिश एफएफ को, जो पूछ रहे हैं ज़ॉम्बी समुराई का खात्मा कैसे होगा, बता दो प्लीज। और फिर सैड वाले इमोजी, आई एम वेट दिस वीडियो। ओके, तो भाई नव स्टाइलिश एफएफ भाई, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि ज़ॉम्बी समुराई अभी तक का सबसे खतरनाक बंडल है, जिसे कोई भी नहीं हरा सकता है। सिर्फ उसे कैद किया जा सकता है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में कोई और नई पावर आ जाए, क्योंकि वूकॉन्ग के पास बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं ज़ॉम्बी समुराई को हराने के लिए। तो आगे तक देखते रहो। अब बढ़ते हमारे तीसरे शाउट आउट की तरफ। तो हमारा तीसरा शाउट आउट जाता है आदित्य पटेल के लिए, जो कि पूछ रहे हैं दिमित्री एंड थीवा बी लाइक। साला मजाक बना कर रख दिया है, दिमित्री एंड थीवा को भी लाओ। तो यार आदित्य भाई, यार सब्र रखो यार। अभी रैम्पेज ने धुलाई की है, उनकी हड्डी वड्डी का चूरा बना दिया है, और अभी तक तो शायद किसी को पता भी नहीं कि दिमित्री थीवा कहाँ है। सोचता हूँ कहाँ रख दिया, इधर है क्या? नहीं, जल्दी आएंगे। तो हमारा चौथा शाउट आउट जाता है अंश यादव को। तो ये पूछ रहे हैं, भाई जब आपने वूकॉन्ग टीम वर्सेस ज़ॉम्बी कराया था, तब मेरे दिमाग में आया था कि रेड क्रिमिनल टीम को भी ऐड करो वूकॉन्ग की टीम में, पर मैंने आपसे कहा नहीं था, पर आपने वैसा ही किया। भाई अब ग्रीन क्रिमिनल को भी रेड से मिलाओ जल्दी, अब वेट नहीं हो रहा नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो भाई यार, मेरे जल्द ही वो सीन भी आने वाला है, लेकिन यहाँ पे ग्रीन क्रिमिनल की अपनी खुद की ही जंग चालू है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है ब्लू क्रिमिनल के साथ। तो बस देखते जाओ, क्योंकि ग्रीन क्रिमिनल ना सबके दिमाग को ब्लो करने वाला है। इतना ज़्यादा एक्शन तुम लोगों ने कभी भी नहीं देखा होगा ग्रीन क्रिमिनल की तरफ से। तो हमारा पांचवा शाउट आउट जाता है वीरू गेमिंग को, जो कि पूछ रहे हैं, भाई बहुत अच्छा वीडियो बना रहे हो, मैक्स एपिसोड जल्दी अपलोड करो,
भाई क्रिमिनल गेम एक साथ वापस ला, तभी तो मजा आएगा मेरी जान। लव यू। तो लव यू टू मेरे भाई। और हाँ, जल्दी आएंगे क्रिमिनल, साथ में आएंगे, मगर अभी उनके बीच में बहुत ज़्यादा दरारें आ चुकी हैं और मेरे ख्याल से जब तक ग्रीन क्रिमिनल अपना बदला नहीं ले लेता ब्लू क्रिमिनल से, तब तक वो मानने वाला नहीं है। और ब्लू क्रिमिनल है कि अपनी टॉप क्रिमिनल्स को ही खत्म करना चाहता है, क्योंकि फ्री फायर में उसे भाव नहीं देता है कोई। क्यों नहीं देते हो यार, सब तुम लोग की गलती है। तो हमारा 6 शाउट आउट है आई एम राइडर। 2 बार क्यों लिखा है भाई? तो ये पूछ रहे हैं भाई रेड क्रिमिनल और हयातो को ज़ॉम्बी समुराई के सामने धमाके वाली एंट्री में लाना। वो तो आने वाला है भाई, रेड क्रिमिनल तो आएगा ही, उसकी एंट्री तो हमेशा से धमाकेदार ही रही है। लेकिन हयातो को जब तुम लोग देखोगे ना, तो लिटरली तुम लोग देख के हैरान हो जाओगे, क्योंकि बहुत गंदा वाला ट्विस्ट आने वाला है सामने। तो होप से तुम्हें तुम्हारे आंसर मिल गए होंगे। हम बढ़ते हैं हमारे अगले शाउट आउट की तरफ। तो हमारा अगला शाउट आउट जाता है रोशन कुमार वाईडी को, जो कि बोल रहे हैं ब्रो आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है। सच में बस कर पगले रुलाएगा क्या? इससे पहले कभी दूसरा वीडियो में अच्छा नहीं लगता था, आपका बहुत अच्छा लगता है, लव फ्रॉम नेपाल। तो यार एक ही तो दिल है, ओह सॉरी, इधर है कि इधर है, किधर होता है दिल? खैर क्या ही करना है। तो यार सच में अगर तुम लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है अभी भी, तो मैं बोलना चाहता हूं पिछली वीडियो भी देखो, प्लीज देख लो यार, सच में। और लव यू टू। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले शाउट आउट की तरफ। अगला शाउट आउट है अल्टीमेट टेक्सा। हाँ, ये मेरा टीम मेंबर है और ये बोला है ऑसम। तो भाई और काम करो, जल्दी जल्दी एपिसोड लाने हैं। इसके बाद जा रहा है अगला शाउट आउट हमारे रिंग मास्टर डॉलर। व्हाट द ओके, ये बोल रहे हैं डीजे के की ड्रेस में बैक में लायन की पिक है, डीजे के को लायन की पावर के साथ लाओ। ओके, डीजे के तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, अभी तक में सबसे ज्यादा ओवर पावर्ड है डीजे के देखा जाए तो उसके पास, क्योंकि बहुत ज्यादा पावर्स है। और आलोक अब जब तक नया बंडल नहीं आ जाता तब तक तो आलोक की पावर बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। तो हाँ, डीजे के की पावर नई वाली आने वाली है नए बंडल के साथ, तो तैयार हो जाओ। अब बढ़ते हैं हमारे अगले शाउट आउट की तरफ। तो हमारा अगला शाउट आउट जाता है APS 57 को, जो कि पूछ रहे हैं आदित्य सर रिवील योर टीम, दोज हु गिव वॉइस ऑन योर कैरेक्टर्स एंड बेस्ट एनिमेशंस एवर एंड व्हाट ट्विस्ट रेड क्रिमिनल एंड के वुकोंग टुगेदर विद आलोक टीम। तो भाई यार देखो, मैं और मेरा एक और दोस्त साथ में काम करते हैं, मैक्सिमम वॉइसेस मैं देता हूँ और वो देते हैं, और एनिमेशन वगैरह एडिटिंग वगैरह सब कुछ मैं ही करता हूँ। और हाँ, तो यही है सच। और हाँ, ट्विस्ट की जहाँ तक बात रही, तो बस आज के एपिसोड में तो तुम लोग को थोड़ा ट्विस्ट मिल ही जाएगा, और सॉरी मिल गया है। और अगले वाले एपिसोड में तो सच में मैं लिटरली सोच के मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मजा आने वाले हैं। हमारा अगला शाउट आउट जाता है किलर इज बैक को, जो कि बोले आलोक को न्यू पावर दे दो भाई, उसका टाइटन अच्छा नहीं लगता, कोई और न्यू पावर करो एंड लव यू भाई। तो भाई यार टाइटन के बाद सच में मैं भी बोर हो चुका हूँ उसकी टाइटन पावर से, और उसको जल्दी पावर मैं दूंगा, कोई ना कोई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, जो कि हमारे स्टोरी में बहुत अच्छी लगेगी। एक मिनट, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग कमेंट करो कि आलोक को कौन सा नया बंडल दिया जाए। हाँ, ये पहले ही मैंने क्यों नहीं सोचा, तुम लोग बताओ आलोक को कौन सा नया बंडल दिया जाए जिससे वो ज़ॉम्बी समुराई को हरा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, इतने शाउट आउट से होप अगली बार दूसरे लोग का भी नंबर आएगा, मैं तुम लोग का भी रिप्लाई करूंगा, शाउट आउट्स दूंगा। तो मेक श्योर कि तुम लोग अपने जो सवाल है वो कमेंट्स करो, जैसे कि क्या अगली स्टोरी में होने वाला है और क्या होगा, और तुम लोगों को क्या लगता है कि होना चाहिए, और हमें कौन से नए नए बंडल्स लाना चाहिए, तो कमेंट करके बताओ। मैं सारे के सारे कमेंट्स को रीड करता हूं और लिटरली मैं तुम लोग का जवाब जरूर दूंगा शाउट आउट में या तो कमेंट सेक्शन में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तो बाय बाय। वीडियो को लाइक करना प्लीज, शेयर करो, आजकल व्यूज भी नहीं आते, प्लीज शेयर और लाइक करना मत भूलना, और हाँ कमेंट में अपने क्वेश्चंस जरूर बताना मुझे। तब तक के लिए बाय बाय।